गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। इसको केयरफुल पढ़िएगा क्योंकि 11th में जो आप यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ते हैं ये क्लास 12th में बहुत यूज़फुल होता है। इससे आप वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ फाइंड करने में आपको बहुत हेल्प होती है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड क्लासिफिकेशन। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़? सबसे पहले आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आएंगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आएंगी। सेकंड नंबर में कौन सी आएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एंड थर्ड नंबर में कौन सी आएंगी बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। आपको ये तीनों याद रखनी है। अब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़, physical quantities, all quantities that can be measured are called physical quantities. For example, time, length, mass, force, work done. आप किसी भी अमाउंट को जो मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो टाइम हो, मॉस हो, वर्क डन हो या फिर फोर्स हो, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। जैसे आपको वेट, आप क्या बताएंगे बेटा? वेट इज इक्वल 5 kg। 5 क्या हो जाएगा बेटा? जैसे हमने अभी बताया था, 5 हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड kg क्या हो जाएगा बेटा? kg हो जाएगा आपका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने वेट को डिस्क्रिप्शन करना है। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो आप इस लेक्चर में जब आगे पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो वहाँ पर ये वर्ड याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का मेजरमेंट भी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ का मेजरमेंट भी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। मास का मेजरमेंट भी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। एंड फोर्स का मेजरमेंट, वर्क डन का मेजरमेंट, ये सभी किस में आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगा। आगे चलते हैं लेक्चर में। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्लासिफिकेशन दिखा हुआ है। बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज स्केलर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने आपको मैग्नीट्यूड समझाया था, बट नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मास, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड टाइम, ये सब की सब आपकी क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आपको अगर मास को डिफाइन करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल, अगर हमने लिख दिया 40 kg, तो 40 kg आपका 40 क्या हो गया बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड kg क्या हो गई बेटा? आपकी यूनिट हो गई। इस तरह आपसे कोई पूछता है टाइम, तो टाइम को हम लिख सकते हैं, अगर किसी ने हमसे पूछा टाइम तो हमने यहाँ लिखा 10 सेकेंड। तो 10 क्या हो गई बेटा? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और सेकेंड क्या हो गया बेटा? आपकी यूनिट हो गई। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हम यहाँ लिख सकते हैं 10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो गई आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड मीटर क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? आपकी यूनिट हो जाएगी। तो ये आपको दिमाग में नोटिस करके रखना है
कि वॉल्यूम, मॉस एंड टाइम ये आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नहीं होती है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें बेटा डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और जो अलजेब्रा के नियमों का पालन करती हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अलजेब्रिक लॉ क्या होते हैं, इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एंगल का यूज़ होता है। जैसे आपने क्लास 9th या 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, वर्क इज इक्वल आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बेटा एंगल का भी इफेक्ट पड़ता था, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉस थीटा। अब वर्क डन 0 हो जाता है अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा 90 हो जाएगा तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि वेक्टर में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एंगल का इफेक्ट पड़ता है। लेक्चर में आगे चलते हैं। आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड थर्ड हमने आपको बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम सब देखेंगे। नंबर 1 में आती हैं आपकी, नंबर 1 में आपका आ जाएगा मॉस। तो यहाँ पे हमने लिखा मॉस, एंड नंबर 2 में हम लिख लेते हैं लेंथ। फिर नंबर 3 में आती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, टाइम। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 में टेम्परेचर, एंड नंबर 5 में आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 में आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 6 में आता है 7 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इसे कई सारी कंट्रीज़ ने मिलजुल करके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सारी 7 क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इनकी हेल्प से ही आप डिराइव क्वांटिटीज़ को बनाएंगे। तो जैसे अगर हम एक डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 में हम लेते हैं, क्या ले लिया हमने बेटा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस किससे रिलेट होती है, लेंथ से रिलेट होती है, और टाइम आपका किससे रिलेट होता है, ये तो आपका टाइम से रिलेटेड है ही, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आ रही हैं। नंबर 2 में हम ले लेते हैं बेटा फोर्स। तो ये भी हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ में बताया था, फोर्स इज इक्वल मॉस इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा मॉस आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टाइम इंटरवल। अब आप देखिए यहाँ पे मॉस भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। एक्सेलरेशन को अगर हमने तोड़ा तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगी, हमारी आ जाएगी स्पीड से, और टाइम इंटरवल किससे आ जाएगा, टाइम से आ जाएगा। तो ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही डिराइव क्वांटिटीज़ को बनाती हैं। आगे स्लाइड में चलते हैं बेटा। आगे देखिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ है
किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एंड डिराइव क्वांटिटीज़ का। अभी हमने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ नहीं बताई हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ केवल 2 होती हैं। नंबर 3 में क्या आता है बेटा, नंबर 3 में आपका आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो यहाँ से आप देख लीजिए 1 मिनट कि 3rd नंबर में आपके पास आ जाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं बेटा, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आता है बेटा एंगल, और नंबर 2 में आता है बेटा आपका सॉलिड एंगल। एंगल कब यूज होगा, जब आपका डायग्राम 2D होगा। सॉलिड एंगल कब यूज होगा, जब आपका डायग्राम 3D होगा। एंगल की जो यूनिट होती है बेटा वो रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है बेटा वो स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, based their dependency, fundamental quantities, the physical quantities which are completely independent, of each other, and all their physical quantities can be expressed in the term of fundamental quantities। तो हमने आपको 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और आपको इन्हीं क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस करना है कि आपकी टाइम, लेंथ, एम्पियर यानी करंट की वैल्यू, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर डिराइव क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमारी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आपको अभी बताया था करके, स्पीड एंड वॉल्यूम एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स एंड प्रेशर, ये सभी आपकी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो इनमें कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ आपकी स्केलर होंगी और कुछ वेक्टर होंगी, तो हम उन्हें उनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की हेल्प से फाइंड करेंगे। आगे देखिए इसी स्लाइड में, अब आपके सामने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं जो हमने अभी आपको बताई थी। मॉस का सिंबल होता है स्मॉल m, या कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेम लिखा हुआ है MKS में, SI यूनिट में kg, एंड तो इसका सिंबल हो जाएगा आपका कैपिटल M, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किलोग्राम में, एंड इसका सिंबल हो जाएगा kg। दूसरी है आपकी लेंथ, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल स्मॉल m से। टाइम को हमने रिप्रेजेंट किया t से, इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड, और रिप्रेजेंट करेंगे हम s से। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल I से, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल कैपिटल A से। इसके बाद आपका टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर को कैपिटल T, यूनिट होती है केल्विन, और यहाँ पे इसको डायमेंशन फॉर्म में कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, यूनिट होती है मोल, और जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो MOL लिखेंगे। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आपका हो जाएगा LV, यूनिट होती है इसकी कैंडेला, और डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम CD से। तो हमने आपको ये यहाँ पे क्लियर करके दिखा दिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम यहाँ पे आपको इन सब की यूनिट और डायमेंशन
फाइंड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन हम किसकी फाइंड करेंगे, फोर्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स की यूनिट और डायमेंशन फाइंड करना है। फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, केजी से। एंड एक्सेलरेशन को अभी हम तोड़ेंगे किस फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमने लिख दिया डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की यूनिट क्या होगी, तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कैसे, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। और जैसे ही एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की जगह रखेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी डिराइव यूनिट्स। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे, सेकंड में। ये बन गई आपकी दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद हम लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम आपको अभी लिख के दिखा चुके हैं, v इज इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt। तो ये बन जाएगी आपकी मीटर अपॉन सेकेंड। इसके बाद हम यूनिट लिखेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की ऊपर लिखी हमने यूनिट इज इक्वल मीटर अपॉन सेकेंड, और एक हमारे पास टाइम इंटरवल नीचे है तो हमने यहाँ दोबारा सेकेंड लिखा। तो ये बन गया मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आपके सामने हमने फोर्स की भी यूनिट निकाल के दिखा दी। तो ये बन गई आपकी डिराइव क्वांटिटीज़। उसके बाद स्पीड की निकाल के दिखा दी, फिर वेलोसिटी की निकाल के दिखा दी, फिर आपको किसकी, एक्सेलरेशन की निकाल के दिखा दी। आगे लेक्चर में चलते हैं। अब आते हैं मोमेंटम की यूनिट फाइंड करेंगे। तो मोमेंटम आप ध्यान से देखेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल एम वी। एम क्या है बेटा, मॉस। तो मॉस की यूनिट होती है kg इनटू ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हो गई इसकी यूनिट। और m किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉस को रिप्रेजेंट करेगा। v किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपकी नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी हो गई। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हो जाएगा I इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं। ये हो जाएगा डी क्यू की यूनिट होती है कूलाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कूलाम अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो एक यूनिट हो गई इसकी कूलाम अपॉन सेकेंड। डी क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये। और ये आपका डी टी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। पी क्या है बेटा, प्रेशर है आपका। और इन दोनों में भी हम यहाँ दिखाएंगे, ये जो पी लिखा हुआ है यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे बन गई आपकी डिराइव यूनिट फोर्स अपॉन एरिया। अब इसकी यूनिट अगर बनाएं तो P इज इक्वल फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट कहाँ से बनी बेटा, F इज इक्वल MA। इसको यूनिट न्यूटन भी कहा जाएगा और kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। फिर यूनिट ऑफ एरिया
एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का भी मेजरमेंट मीटर में और ब्रेथ का भी मेजरमेंट मीटर में, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमने आपको लिख के दिखा दिया, ये आपकी सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। आगे चलते हैं लेक्चर में। यूनिट एंड डायमेंशन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपके यहाँ पर अलग अलग सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि इनका सिस्टम यहाँ पे सबसे पहला सिस्टम आपका FPS है। FPS को कहा जाता है बेटा फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एंड सेकेंड है आपका CGS। CGS को कहा जाता है बेटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एंड थर्ड है आपका MKS। MKS को कहा जाता है बेटा मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों सिस्टम लिख के दिखाए, इनके फुल फॉर्म लिख के दिखाए। FPS सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर बेस यूनिट्स फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुल फॉर्म हमने ऊपर लिखा था। इसके बाद CGS, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर बेस यूनिट्स सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एज इट इज यहाँ लिखा हुआ था फुट, पाउंड, सेकेंड। इसके बाद MKS यूनिट, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दियर बेस यूनिट्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये हो गई बेटा आपकी इस सिस्टम की डिफाइन करने वाली यूनिट्स। इससे आप CGS, FPS एंड MKS इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके सामने एक तरफ MKS लिखा हुआ है बेटा, एक तरफ आपका CGS लिखा हुआ है। तो यहाँ पे MKS यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको इनको MKS और CGS में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ फोर्स को हम MKS में लिखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने इसको लिख दिया F इज इक्वल ma, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल ma। तो अगर हम इसे MKS में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने एक्सेलरेशन की यूनिट आपको फाइंड करके दिखाई थी। अब अगर इसे हम ग्राम में CGS में लिखना चाहें, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में लिखना चाहें, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम में लिखेंगे। तो इसी को हम किस में लिखेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में लिखेंगे एंड मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे और सेकेंड हमारा एज इट इज़ सेकेंड में ही रहेगा। इसके बाद यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल ds अपॉन dt। तो अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट MKS में बन जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड। और अगर हम CGS में लिखेंगे तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर देखिए यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड MKS में, CGS में लिखेंगे सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। इसके बाद यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी सारी की सारी किस्में हैं CGS में और ये सारी की सारी किस्में हैं
MKS में है। इस तरह आपको होमवर्क में कुछ यूनिट फाइंड करनी है जिनको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आप सबको होमवर्क में स्वयं से करके देखनी है। सबसे पहले यहाँ आप एक साइड में क्या करेंगे, MKS में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे इस तरीके से MKS, और यहाँ पे आप एक तरफ लिखेंगे CGS। इस तरह से आप अपनी बेसिक यूनिट्स को क्लियर कर सकते हैं कि क्या उन्हें हम MKS में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और CGS में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके लिए होमवर्क है बेटा। इसके बाद आपका होमवर्क जो हमने आपको दिया है कि आपको जितने भी फार्मूलेज हैं वो आपको क्या करने हैं, बेसिकली आपको सारे फार्मूले लर्न करने हैं। तो जब आप सारे फार्मूले लर्न करेंगे उसके बाद आपको MKS और CGS इन दोनों में आपको कन्वर्ट करके देखना है। तो आपका आज का होमवर्क जितनी मैंने स्लाइड शो की हैं वो आप देखेंगे। उसके बाद में आपको इनको प्रैक्टिस में लाना है, फिर इनकी यूनिट्स फाइंड करनी है। दोनों में MKS में भी फाइंड करेंगे हम और CGS में भी फाइंड करेंगे। बात समझ में आई। फिर लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट्स ऑफ पावर, वर्क एंड इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आप इनकी यूनिट फाइंड करेंगे, किसकी, पावर की एंड वर्क की एंड इंटेंसिटी की एंड काइनेटिक एनर्जी की। आप इन सब की यूनिट को आज फाइंड करेंगे। बात समझ में आई बेटा। इसके बाद आपकी सारी स्लाइड फिनिश हो चुकी हैं। तो 2 मिनट हम बात कर लेते हैं। आप ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल क्लियरली देखेंगे। उसके बाद में यूनिट और डायमेंशन आप खुद से भी फाइंड करेंगे और उन्हें MKS में और CGS में कन्वर्ट करके देखेंगे और डिराइव्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 ही बताई थी और ये 2 ही होती हैं, एंगल और सॉलिड एंगल में। तो एंगल में इसकी यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल में इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसके बाद हम लोग इसी के आगे इस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक आप से अपने कमेंट्स में हमें बताते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमको देते रहिए।